नमस्ते दोस्तों, मैं सुज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उनका मंत्र जाप कीजिए, ओम हनुमते नमः, और अपना दिन सफल कीजिए। आज वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और अंत में कृष्ण कथा में हम ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो कल हमने वृक्षों को काटने की बात की थी। पेड़ को काटने से पहले विधि पूर्वक पूजा करें। तने को साफ वस्त्र से ढककर सफेद सूत्र लपेटें। इस वृक्ष पर जो प्राणी वास करते हैं उनका कल्याण हो, उन्हें मेरा नमस्कार, ऐसा हमें प्रार्थना करनी है। आप मेरे दिए हुए उपहार को ग्रहण करें, अपने वास स्थान को किसी अन्य जगह पर ले जाएं। हे वृक्षों, हे श्रेष्ठ, आपका कल्याण हो, ऐसे हमें प्रार्थना करके उसको काटना चाहिए। और जल से सींचकर मधु और घी लगी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और मंगलवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 8:30 तक रहेगी। आज देर रात 3:10 तक सदभिषा नक्षत्र रहेगा। सदभिषा 24वां नक्षत्र है, जिसके वस्तु को समाने में की क्षमता है 100 चिकित्सक। इसका मतलब है सदभिषा मतलब 100 चिकित्सों वाला। इसमें नामकरण, मुंडन, कुछ नया चीज खरीदना शुभ माना जाता है। सदभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु है, जो एक छाया ग्रह है। इसके चारों चरण कुंभ राशि में आते हैं और इसका संबंध कदम के पेड़ से बताया गया है। तो कदम के पेड़ की आज उपासना करनी है और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं देना है। और पेड़ न मिले तो उसके मन ही मन हरे भरे कदम का ध्यान करके उन्हें नमस्कार करना है। और एक बात बताऊं, सदभिषा एक पंचक नक्षत्र है। मैंने बताया था धनिष्ठा से लेके रेवती तक 5 दिनों तक पंचक कहते हैं, और ये दूसरा नक्षत्र है। पंचक की श्रेणी में सदभिषा दूसरा पंचक है। पंचक में लकड़ी का काम करने की मनाही होती है, उसे बचना चाहिए। लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना, छत बनाना और लकड़ी जमा करना, ये सब नहीं करना चाहिए। और आज की विशेषकर अमावस्या मंगलवार और सदभिषा नक्षत्र का एक साथ होना खास होता है, महत्व का होता है। दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, कुछ मंत्र है, तो उसमें कहा गया है कि जो ये 3 है, अमावस्या और सदभिषा नक्षत्र और मंगलवार के दिन पड़ता है तो वो शुभ होता है। तो आज अमावस्या तिथि बहुत दूर है, अमावस्या नहीं है, लेकिन सदभिषा नक्षत्र और मंगलवार के सहयोग में हम कुछ उपाय करेंगे जिससे हमें लाभ होगा, सफलता मिलेगी। तो आइए उपायों की श्रृंखला शुरू करते हैं। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए हनुमते नमः ऐसा 21 बार जाप करना है। दाम्पत्य रिश्ते को मधुर बनाने के लिए एक मिट्टी का दीपक लेकर उसमें चमेली का तेल भरें, एक लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाएं, दीपक को हनुमान जी के मंदिर में जला दें तो दाम्पत्य जीवन मधुर बनेंगे। दीपक को हनुमान जी के मंदिर में जला दें। हनुमान जी की तस्वीर के आगे दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आज हनुमान चालीसा का पाठ करना है और वो 7 बार किया जाता है। मैंने कई बार बताया है, 7 बार करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। और हर परेशानियों को दूर करने के लिए एक मौली लेकर हनुमान जी के मंदिर जाएं। मौली को हनुमान के चरणों में रख दें। मौली को हनुमान जी के चरणों में रखना है और मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर बांध दें, अपने हाथ में बांधना है। किसी उचित स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर बैठें तो कर्ज के बोझ से मुक्ति होगी। और ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करना है। दक्षिण दिशा के मुख करके बैठ जाएं और ऋण मोचक मंगल स्रोत का पाठ करने से कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी। और आज के दिन, मंगलवार के दिन, अगर 1 रुपया भी अगर एक किस्त चुकाया तो आपका कर्ज से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। मंगलवार के दिन कर्ज में से एक किस्त जरूर चुकानी चाहिए। और खुशियां बरकरार करने के लिए आज के दिन चमेली के फूलों को इकट्ठा करें और उनकी माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें तो आपकी खुशियां बरकरार रहेगी। एक धूप बत्ती भी जलानी है।
और रिश्ते मजबूत करने के लिए आज के दिन मंगल का मंत्र जाप करना है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः ऐसा जाप करने से रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। जाप के बाद हनुमान जी को बूंदी का भोग भी लगाएं। और सुख समृद्धि को बरकरार रखने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए एक मिट्टी के बर्तन में शहद डालना चाहिए और ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखाएं तो सुख समृद्धि बढ़ेगी। आज सफ़ेद कोड़ा कागज और केसरी सिंदूर लें और सिंदूर में थोड़ा सी चमेली का तेल मिलाएं। सफ़ेद कोरे कागज पर भगवान राम का नाम लिखें, राम राम राम। ऐसे कागज को अच्छे से सुखा लें और उसको मोड़कर अपने पर्स में रख दें तो आपके कामों में गति मिलेगी। आपके काम नहीं हो रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है तो ऐसा उपाय कर सकते हैं। आज के दिन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। भगवान को केसरिया सिंदूर अर्पित करना चाहिए और उनके बाएं पैर से सिंदूर लेकर मस्तक पर लगाएंगे तो आपकी सेहत दुरुस्त हो जाएगी। अगर बच्चों की सेहत खराब है तो हनुमान जी के बाएं पैर से सिंदूर लेकर उसके मस्तक पर लगा दें, सेहत में सुधार आएगा। बच्चों को भगवान के चरणों का सिंदूर लगाएं। एक जटा वाला नारियल और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लें। नारियल पर लाल कपड़े को लपेट लें और हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें तो संतान सुख मिलेगा। अगर संतान किसी को नहीं हो रही है तो ये उपाय करने से उनको संतान सुख मिलेगा। उचित स्थान पर बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करना है। उचित स्थान पर बैठकर हनुमान अष्टक का पाठ करें। एक चंदन की गोली मंदिर में स्थापित करें तो नौकरी में प्रमोशन मिलेंगे। एक चंदन की गोली मंदिर में स्थापित करनी है और चंदन की गोली की विधि पूर्वक पूजा करें और मंत्र जाप करें तो नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। गोली को सफ़ेद धागे में पिरोकर गले में पहने। पीले नमकीन चावल बनाएं और माँ सरस्वती को भोग लगाएं। आज के दिन क्योंकि राहु का नक्षत्र है तो राहु के नक्षत्र में सरस्वती माँ को पूजा जाता है तो माँ सरस्वती को भोग लगाएं तो नई नौकरी जल्दी मिल जाएगी। तो ये छोटे से उपाय हैं आप करने से। मैंने बताया था मंगलवार और शतभिषा नक्षत्र के सौजन से आप उसके निमित्त आप ये उपाय करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आज आपको क्या नहीं खाना है, आज बैंगन का द्वितीय तिथि में बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए और आज हनुमान अष्टक का पाठ जरूर करें तो आपका दिन सफल होगा। तो ये थी आज की बातें, खास बात जो हमने ली थी। और आइए कृष्ण कथा में हम रक्षाबंधन हमने कल मनाया था। रक्षाबंधन का मतलब क्या है? भाई बहनों का ये प्यार का बंधन है जहाँ प्यार बरकरार रहता है। बहन भाई के हाथों में रक्षा सूत्र बांधती है जिसे राखी कहते हैं और भाई उसे सदा रक्षा करने का वचन देता है, संकल्प लेता है। रक्षाबंधन का त्योहार के दिन भाई एक संकल्प लेता है कि मैं सदैव अपनी बहन की रक्षा करूंगा। लेकिन आज भाई तो जरूर संकल्प करे, लेकिन उस बहन के विवाह के बाद, जब बहन का विवाह होता है उसके बाद उसका पति भी ऐसा उसकी रक्षा का रक्षक होता है कि नहीं? उसका पति भी उसका रक्षक होता है। ऐसा नहीं है कि पति को भी राखी बांधनी चाहिए, नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि एक स्त्री के प्रोटेक्शन के लिए जन्म के वक्त उसका पिता, फिर बड़े होते उसका भाई और विवाह के पश्चात उसके पति का साथ उसका साथ देता है। ये तो सुरक्षा की बात होती है। जब बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो भाई किस तरह उसकी रक्षा करता है? क्या अपने बहन की किस तरह रक्षा करता है? क्या सदा उसके पीछे पीछे तलवार लेकर चलता है? क्या ये मुमकिन है? नहीं। चाहे बहन दूर हो, विदेश में हो, भाई के पास बीमार हो, भाई के पास नहीं आ सकती हो, मगर रक्षा सूत्र तो पहनती है वो मन से। अगर कहीं दूर है और भाई के पास नहीं पहुंच सकती है तो मानसिक रक्षा सूत्र वो बांधती है और भाई को सुरक्षा के लिए भी देती है। जब बहन अपने भाई के पास नहीं आ सकती, बहन अगर बड़ी है, 80 साल की है, सीनियर सिटीजन है, बीमार है, वो भाई के पास नहीं पहुंच सकती तो भाई की रक्षा की कामना जरूर करती है। जहाँ पे हो वो भाई की कामना, सुरक्षा की कामना जरूर करती है, उसकी सुरक्षा की कामना करती है। बड़ी बहन अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करती है। हाँ, बहन अगर बड़ी हो तो अपने वो छोटे भाई को प्रोटेक्ट करती है। भाई किस तरह उसकी रक्षा करता है? भाई अपने बहन की भावनाओं की रक्षा करता है, उसके तन मन धन की रक्षा करता है। विवाह के वक्त जब वेदी होती है, जब फेरे होते हैं, तब आपने देखा होगा कि पति क्या संकल्प लेता है।
उस समय फेरे के टाइम पे पंडित क्या संकल्प दिलाता है पति से कि अपनी पत्नी का वो हर हाल में रक्षा करेगा, उसका साथ सदा निभाएगा। पति ये संकल्प लेता है, उसका तन मन धन की रक्षा करेगा, उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तो यही सब तो रक्षाबंधन के त्योहार में भी आता है। रक्षा करना है, जिसका मकसद रक्षा करना है। ये बहुत अच्छा त्योहार है, भाई बहन के प्रेम का त्योहार है। आज भाई बहन ही नहीं, हर एक दूसरे को राखी आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। आज जहाँ ऐसी न्यूज आती है, आपने सुनी होगी कलकत्ता की न्यूज, रेप और मर्डर की, वहाँ पुरुष कहाँ जाते हैं? जब स्त्री की रक्षा की उस स्त्री की रक्षा की बात होती है, तब कोई पुरुष वहाँ क्यों नहीं आता? तब स्त्री की तन की रक्षा के लिए उसका कोई भाई क्यों नहीं खड़ा होता है? रक्षाबंधन का त्योहार हम सब मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, भाई संकल्प भी ले लेता है। मगर जब रेप केसेस होते हैं, मर्डर होता है, तब एक महिला को, स्त्री को की रक्षा की जरूरत होती है, तब वो लोग कहाँ जाते हैं जो लोग स्त्री की सुरक्षा की वचन लेते हैं? क्या जो रेप करते हैं उसकी अपनी कोई बहन, उसने अपनी बहन को संकल्प नहीं दिया होगा? क्या जो रेप या मर्डर करते हैं, क्या उसके हाथ में राखी नहीं बंधी होगी? क्या उसकी बहन नहीं होगी? तो बहन के बिगड़ होगा, वो अकेला होगा। ये सिर्फ अपने बहन को बचाने की बात नहीं है, ये ऐसा बंधन है। रक्षाबंधन का बंधन एक ऐसा बंधन है जिससे एक जग की बहन एक जग के भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। आज ऐसा दौर आ गया है कि हमें एक दूसरे की रक्षा सूत्र बांधने की जरूरत है। एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए, चाहे वो भाई हो या बहन हो, जो कोई भी मुसीबत में हो उसकी रक्षा करना, जरूरतमंद की सहायता करना, ऐसा ही संकल्प हमें लेना चाहिए। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग में कब कौन क्या कर दे कुछ पता नहीं चलता है। यही तो अपना जन्म सफल करेगा। ऐसा अगर ये दान पुण्य करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, जरूरतमंदों की सहायता करेंगे, दूसरों की रक्षा करेंगे, तभी तो हमारा जन्म सफल होगा। नहीं तो ये कलयुग बहुत भारी है। यहाँ ऐसे रेप मर्डर अगर होते रहेंगे तो ये धर्म के खिलाफ है, ये अधर्म माना जाता है। धर्म बढ़ते जाएगा, अधर्म बढ़ते जाएगा, फिर भगवान को अवतार लेना होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जहाँ जहाँ अधर्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, वहाँ मैं जन्म लूंगा। युगों युगों तक ऐसा चलता आया है और धर्म की स्थापना करने के लिए मुझे आना ही होगा। तो दूसरों की रक्षा का संकल्प हर एक रक्षाबंधन के त्योहार पर लेना चाहिए, ताकि हम लोग सब सुरक्षित रह सकें और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। ऐसा संकल्प हमें लेना चाहिए। तो आइए हम नाम जाप करें ताकि हमारे मन से सारे विकार दूर हो जाएं, तो ये रेप मर्डर का विचार आए ही नहीं किसी के मन में। तो आप नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।